डिवाइडेड बाई वी निकालना है, माइनस आप यहाँ पर -30 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वी, 1 डिवाइडेड बाई 20, माइनस माइनस प्लस की जगह माइनस ही हो जाएगा फिर से इधर आके 30, एलसीएम वुड बी 60, 3 2, ओके यस बिल्कुल, यू पीपल आर गेटिंग द करेक्ट, 60 सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करोगे तो मैग्निफिकेशन विल बी वी बाई यू, वी का वैल्यू +60 है, ये आपका -30 है, तो ये -2 आ गया, यानी कि डबल हो गया, मैग्निफिकेशन ट्वाइस हो गया। ऑलराइट बच्चों, डन, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसी सवाल में u इज इक्वल टू, इसी सवाल में u इज इक्वल टू क्या कर दिए, u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर कर दिए, v इज इक्वल टू पूछे हैं, f इज इक्वल टू +20 दिए हैं। जल्दी से तो यहाँ पर सीधी सी बात है, v का वैल्यू इनफाइनाइट आ गया, v का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट आ जाएगा, कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो ये केस आप डब्बे में डाल दो, ये केस आप डब्बे में डाल दो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैंने u का वैल्यू क्या कर दिया, 10 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब कि मैं चला गया बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर O, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर O, f का वैल्यू सेम यहाँ पर +20 और v का वैल्यू मैंने आपसे पूछा है। इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में बताइए हमें यहाँ पर क्या करना है। ठीक है एवरीवन, हाँ सो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1/f यानी कि 1/+20, 1/u यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 10, और सॉरी 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 गलत फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/v एज इट इज माइनस, यहाँ पर आपका -10 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, 20 वुड बी द एलसीएम, 1 - 2, तो v का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स, सुनना, दैट मीन्स सर अगर लेंस आपका यहाँ पर है, दैट मीन्स बॉस अगर लेंस आपका यहाँ पर है ना, लेंस अगर आपका यहाँ पर है और ये अगर मान लीजिए आपका ऑप्टिकल सेंटर O है, ये मान लीजिए आपका फोकस F है, ये इधर भी फोकस बिल्कुल सिमेट्रिक डिस्टेंस पर होगा, जितना फोकस इधर आगे उतना ही फोकस इधर पीछे है ना। देयर आर टू फोकस बट द सेकंड फोकस इज टेकन टू बी प्रिंसिपल फोकस। तो दोस्तों जब आप इसके बीच में हो ना F और O के, जब आप इस F और O के बीच में हो तो आपकी इमेज कहीं यहाँ बनी, आपकी इमेज कहीं यहाँ बनी, समझ रहे हो, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज कहीं यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी उसका क्या बन गया बच्चों, इमेज भी आपका उसका थोड़ा सा दूर ऐसे बन गया है ना। अच्छा एक चीज, ये इमेज की अगर आप बात करें बच्चों तो m का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो होती है +v डिवाइडेड बाई u, v का वैल्यू -20, u का वैल्यू -10, कैंसिल आउट किया, m का वैल्यू आया 2, और m का वैल्यू +2 का मतलब है इमेज इरेक्ट बनेगी। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी बच्चों, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। आपने सारे एग्जाम्पल में एक चीज समझी कि भैया जैसे जैसे हम u को इन्फिनिटी से ले जा रहे थे टूवर्ड्स u इज इक्वल टू 10, तो इमेज जो है वो पहले लेंस से दूर जा रही थी और बाद में राइट, तो इमेज विल बी मूविंग टूवर्ड्स लेंस टिल कब तक, टिल f is equals u is equals to f, till u is equals to f, but between focus and optical center it is moving towards, understood everyone। f पर अगर f पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। हाँ सर आप किसी का कमेंट नहीं देखते, हाँ भाई फैजान, कमेंट देखने नहीं आते, पढ़ाने आते, इसलिए कमेंट नहीं देखते बच्चे, ठीक है। हाँ
कमेंट देखकर क्या करेंगे? पिछली स्लाइड में एफ पर बनेगी। अच्छा, कैसे एफ पर बनेगी? अरे सुनो मेरी बात, एफ पर बनेगी इन द सेंस कि यहाँ पर F20 है ना। हाँ तो ठीक है, मैंने यहाँ पर, और कल के दुश्मनों, इस एरो को यहाँ से उठा के यहाँ बना लो। मुझे बस ये बताना था कि वो दूर जाता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस इतना बताओ। यहाँ पे बन जाएगी, हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ गया उससे? हाँ जी बताइए, बताइए फैजान, पहले आप बता दीजिए, आपके सारे दुख दर्द सुन लेते हैं बेटा, फिर हम क्लास पढ़ा लेंगे। बताइए बताइए। ये 2022 का है। ओके, अंडरस्टूड। खुशबू, कॉन्वेक्स में वो रेज को कन्वर्ज करता है, कॉनकेव में वो रेज को डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स में यू विल बी गेटिंग द रियल इमेज टिल इंफिनिटी टू फोकस, आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग द वर्चुअल इमेज। कॉनकेव में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वर्चुअल ही मिलती है। अब ये जितने एग्जांपल मैंने लिए, ये सारे एग्जांपल आप कॉनकेव के लिए करके देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर बात करेंगे इसके लिए, कॉनकेव के लिए है ना, तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ये कॉनकेव मिरर होता है। इस तरह के कॉनकेव मिरर में, इस तरह के कॉनकेव मिरर में अगर आप देखेंगे, फोकल लेंथ मान लीजिए मैंने ले लिया -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला u इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -20। समझे? इनफाइनाइट वाले में मैग्निफिकेशन 0 होगा बच्चे। मैग्निफिकेशन 0 का मतलब स्मॉल टीनी साइज का इमेज बनेगा, स्मॉल टीनी साइज का इमेज बनेगा, ठीक है? हाँ, अंडरस्टूड एवरीवन? यस, चलो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर u इज इक्वल टू 60 किया, यहाँ पर आपने u इज इक्वल टू 60 किया और v आपको कैलकुलेट करना है, तो आप लिखोगे सर 1 डिवाइडेड बाय -20, 1 डिवाइडेड बाय v माइनस -60 लिखेंगे। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा बच्चे माइनस का 1/20 और माइनस का 1/60। एलसीएम आपका 60 आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो v का वैल्यू -15 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? -15 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर बना, फिर यहां पर बना। इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स, फैजान ऐसा है दोस्त, क्लास में घुसने से पहले, क्लिक करने से पहले कुछ नाम वाम पढ़ा था या बस डायरेक्ट खाली क्लिक किया और आ गए? कुछ क्लिक किए थे? तो देखो, अब मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम थोड़ा सा और घुसते हैं, ठीक है? टेबल बना लेना यार, तो सारे काम मैं ही करूंगा तो तुम लोग क्या करोगे भाई? नीट किसने निकालना है? ये क्या बोल रही है कोड को लेकर? मंताशा प्रवीण, ग्रेट, थैंक यू मंताशा। तूने समझा, तूने समझा अपने इस भाई के दुख दर्द को। ये बाकी सब तो खाली बस कहते रहते हैं खाली। आओ पढ़ो इधर, टेबल बना दो। परीक्षा भी हम ही दे आए तुम्हारे नाम की। पढ़ने लिखने का कह दो, उनमें ध्यान रहेगा नहीं भैया। दूसरों की बातों में घुसो मत, थोड़ा आईएएस बनो। करते हैं अभी यू को थोड़ा और समीप ले जाते हैं। 60 था, अभी इसमें यू को कर देते हैं 40 सेंटीमीटर बच्चों। यू को 40 किया, 60 था, यू को 40 किया। एफ तो वही आपका -20 है, वी आपको निकालना है, सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय -20, 1 डिवाइडेड बाय वी, माइनस माइनस का 40, 1 डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू माइनस का 20 और ये भी माइनस का 1/40 इधर आके है ना, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 40। आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, माइनस का 2 माइनस का 1, वी इज इक्वल टू माइनस का
40 डिवाइडेड बाय 3, 13 होगा, 13 होगा, राइट एवरीवन। और खेल करके देखते हैं, और खेल करके देखते हैं। u इज इक्वल टू 40 की जगह 20 करके देखते हैं, फोकस पर ले आए। f इज इक्वल टू -20, v निकालना है, तो 1 डिवाइडेड बाय -20, 1 डिवाइडेड बाय v, माइनस -20 हो गया, ये +20 होगा, तो 1 बाय v इज इक्वल टू -1 बाय 20, -1 बाय 20, तो v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ गया। मेरे ख्याल से समझते जा रहे हो तुम लोग, किसे चीजें चल क्या रही हैं, चीजें चल क्या रही है एवरीवन, एवरीवन। अच्छा एक काम और करते हैं, u इज इक्वल टू 10 करके देख लेते हैं, f तो आपका -20 है ही सही, और v का वैल्यू निकाल कर देख लेते हैं। सॉल्व किया सर, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय -20, 1 बाय v, माइनस यहाँ पर आपने -10 रखा, 1 बाय v, ये हो गया माइनस का 1 बाय 20, माइनस का 1 बाय 10, एलसीएम वुड बी 20, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2, v का वैल्यू हो गया -20 डिवाइडेड बाय 3। तुम्हारे भेजे में एक बात चमक रही होगी, डन डना डन डन में, कि भैया ये जो लेंस आप बढ़ाए हैं ना अभी, ये ऐसा लेंस जो आप बढ़ाए हैं ऐसा वाला, खूबसूरत है वो उतनी जितनी की कोई बात हो, खूबसूरत है वो इतनी जितनी। है जी, दिख रहा है भाई साहब। ऐसा हो रहा है कि ये अगर तुम्हारा फोकस है ना, ये अगर तुम्हारा फोकस है, ये मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस है, ये v जो आया था ना f के बराबर, ये मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस है, इससे ज्यादा कोई आया ही नहीं, इससे ज्यादा कोई आया ही नहीं, है कि नहीं। चांद भी देख कर खूबसूरत ये कह रहा होगा क्या, कमाल हो गया, ये दरा काफूं किसके हैं कबूल, किसकी बगिया में ये है खिला। चलो आ जाओ। तो तुमने ये देखा कि सर u इज इक्वल टू इंफिनिटी से लगा कर, तो हमने u इज इक्वल टू बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर आने की कोशिश करी, ठीक है। हाँ जी, तो ये कौन है, ये कॉनकेव है, ये कौन है, ये कॉनकेव है। और तुमने कॉनकेव में देखा कि जैसे जैसे तुम मिरर की तरफ आ रहे हो, वैसे वैसे इमेज तुम्हारा, जैसे जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है बच्चों, जैसे जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ जाएगा, इमेज भी तुम्हारा लेंस की तरफ जाएगा। और यहाँ तुमने एक बात गांठ बांध ली होगी, मैग्निफिकेशन विल बी लेसर देन 1। भाई मैग्निफिकेशन कभी भी मोर देन 1 हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी मोर देन 1, यानी कि ये हमेशा क्या करेगा बच्चों, ये डिमिनिश्ड इमेज देगा बच्चों, डिमिनिश। मजा आया, मजा आया। पहली यहाँ होगी, दूसरी थोड़ी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, होगी पांचवी यहाँ होगी, छठी यहाँ होगी, यहाँ होगी, ये पहली है, ये दूसरी है। यहाँ बस फर्क किस बात का होगा, बात का ये समझना, ये फर्क इस बात का होगा। उसके बाद अगर आप है ना पॉइंट के बाद, तो ये वाली सबसे बड़ी, ये छोटी थी, फिर ये सबसे छोटी, ये उससे छोटी होगी, ये उससे छोटी होगी, ये उससे छोटी होगी, और ये तो बेचारा पॉइंट है। ऐसा बनेगा खेल। मजा आया। नीट को फोड़ने की तैयारी एकदम जबरदस्त है सर। दिस फिनोमेनन मे बी वर्क इन किड्स प्रोजेक्टर वॉचेस, मे बी नो रियल इमेजेस। या मजा आ गया, नहीं भैया, थैंक यू सो मच गौरव। हाँ प्रोबेबली,
देयर आर सो मेनी सर्टेन थिंग्स। अभी मतलब वो निवान के लिए हमने एक खरीदा था, लाइक कैसे कुछ कैमरा टाइप, तो ऊपर रील थी, उसको टक टक कर देते सामने डायनासोर और वो सारी चीजें इस तरह से नजर आती थी। वो पापा डायनासोर आ गया। हाँ। और बचपन में अपन मेले में नहीं जाते थे, तो वो ग्रीन कलर का कैमरा खरीदो, उसमें से उसमें घुमा घुमा के देखते थे रील। हाँ, घुमा घुमा के रील देखते थे। हाँ। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, व्हेन आई वाज इन माय मतलब लाइक बहुत छोटा था ना जब मैं, तो वो रील खरीदी थी हमने मेले में। मैं आई मे बी इन दी थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, और उसमें काजल दिखी थी, है ना। तो काजोल जब दिखी थी तो मैंने कहा, अब मैंने मेरे दोस्तों को जाकर मैंने कहा, आज तो मैंने काजोल का देखा था, आज तो मैंने काजोल को देखा। कभी ऐसे आ जाते हैं सवाल, कभी ऐसे आ जाते हैं कि भाई साहब एक लेंस ये रखा और इसके जुड़ते में दूसरा लेंस ऐसा रख दिया, जोड़ी में रख दिया, दो लेंसेज आपस में कांटेक्ट में रख दिए, ठीक है। इसका फोकल लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ भाई साहब मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो क्या करोगे। तो ये दोनों लेंसेज मिलके एक इक्विवेलेंट लेंस की तरह काम करते हैं ना, ये दोनों मिलकर एक इक्विवेलेंट लेंस की तरह काम करते हैं। मे बी ये लेंस आपका एक तरह से कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह के आंसर्स आपको मिलते हैं, बट यस, यहाँ पर ये एक इक्विवेलेंट लेंस की तरह काम करेगा। तो इस इक्विवेलेंट लेंस का आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको आप लेंस वन बोलोगे, इसको आप लेंस नंबर टू बोलोगे। लेंस वन के लिए आप बोलोगे 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, v1 बोल दो लेंस वन के लिए। लेंस टू के लिए 1/f2, और ये आपको फाइनल इमेज देगा, तो 1/v माइनस जो इमेज, देखो जो इमेज L1 बनाएगा ना, जो इमेज L1 बनाएगा वही क्या होगा, L2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, V1 लिखोगे, इन दोनों को बस ऐड कर दीजिए, तो ये वाला प्रोग्राम खत्म हो गया। तो आपको समझ में आया कि सर 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस। यानी कि आप लिखेंगे सर 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा दोस्त, 1/f इक्विवेलेंट, राइट। डन। लेंस एंड कॉन्टेक्ट। इतने प्यार से टॉपिक चलते जाते हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि कब हमने टॉपिक शुरू किया और कब हमने खत्म किया और कहाँ से कहाँ गाड़ियां पहुंच गई, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पर, तो ये जो 1/f1 प्लस 1 आपके पास f2 प्लस एंड सो ऑन प्लस आप यहाँ पर लिखेंगे 1/fn इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिखेंगे सर 1/f इक्विवेलेंट। अब आपको पता ही है सर, फोकल लेंथ अगर मिरर कॉन्केव है या कॉन्वेक्स, लेंस सॉरी मिरर नहीं, लेंस, लेंस के कॉन्वेक्स और कॉन्केव होने की सिचुएशन के अकॉर्डिंग यू कैन टेक f1 f2 एंड f3 पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चलो आ जाओ जरा यहाँ पर। तो इसी इक्वेशन को आप यहाँ पर और करके क्या लिख सकते हो कि भाई पावर P1 प्लस पावर P2 प्लस आप लिख लोगे पावर P3 प्लस एंड सो ऑन प्लस करके आप लिख लोगे सर यहाँ पर पावर Pn इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट लिख लोगे। सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल से सीखते हैं। भाई आपको एक लेंस दिया, ठीक है, जिसका फोकल लेंथ 10 था, एक लेंस दिया जिसका फोकल लेंथ 20 था, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बोला है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। कम ऑन जल्दी से, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताइए, राइट। डन। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप लिखेंगे सर 1/10 प्लस 1 आपका 20 हो जाएगा, एलसीएम वुड बी 20, और ये हो जाएगा सर आपका 2 प्लस 1, दैट इज आप बोलेंगे सर एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि ये दोनों लेंसेज जो यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स दिए हैं, ये एक इफेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेंगे, जिसकी फोकल लेंथ 20 डिवाइडेड बाई 3 होगी, 20 डिवाइडेड बाई 3 होगी। अब क्या किए इसको सुनना, अब क्या किए इसको सुनना, ठीक है। ये जो आपके पास यहाँ पर था लेंस, ये जो आपके पास यहाँ पर था लेंस, ठीक है, ये था लेंस, दोनों लेंस दिख रहे हैं।
ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। अब जो बीच में ना, बीच में ये जो आपको जगह दिख रही है, ये जो खाली वाली जगह, इस खाली वाली जगह में बीच में भर दिए पानी। क्या भर दिए बच्चों? बीच में हम भर दिए पानी। ठीक है। अब दो ग्लास के कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। अब आपको यहाँ पर पूछा कि बताइए एफ इक्विवेलेंट क्या होगा। लास्ट सवाल है आज की क्लास का, फटाक से ये कर दिया, मतलब तुमने सब कर दिया। चलो जल्दी से बताओ। देखो मैं समझाता हूँ। टोटल 3 लेंसेज हैं, टोटल 3 लेंसेज है। 1/f इक्विवेलेंट जब कैलकुलेट करोगे ना तो लिखना पड़ेगा सर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। टोटल 3 लेंसेज हैं। 1/f1 1 डिवाइडेड बाय प्लस 10 करोगे कॉन्वेक्स है, ठीक है, राइट। अरे भाई अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 10 है तो इसकी फोकल लेंथ भी 10 10 बनेगी। ठीक है, नहीं आया? तुम्हें यहाँ पर सरफेसेस, तुम्हें यहाँ पर इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर्स गिवन है भाई, तुम्हें ये आर वैल्यूज गिवन है, फोकल लेंथ तुम्हें निकालनी पड़ेगी। चलो मैं बताता हूँ। फोकल लेंथ इस बीच वाले की निकालो, चलो इसको 1/f2 बोलते हैं, तो ये हो जाएगा सर यहाँ पर लेंस का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय मीडिया का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स -1 इनटू में 1 लिखोगे r1 -1 लिखोगे r2। तो दोस्तों ये हो जाएगा, हवा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/r1, r1 को तुम लिखोगे माइनस का 1/10, माइनस यहाँ पर ये लिखोगे प्लस का 10, माइनस प्लस, ठीक है। तो चलो तुमने जब इसको सॉल्व किया तो तुम्हारे पास 1/f2 का वैल्यू आएगा 4/3 -1 यानी कि 1/3 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये आ रहा है माइनस का 2/10। तो लाला ऐसा है कि ये आंसर आ रहा है आपका f2 का -15 सेंटीमीटर। आया? आया सबको? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हम लोगों ने जब कल ढंग से पढ़ाई करी थी तो हमने ये देखा था कि बाई कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आती है। अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर बराबर है तो ये में हम सब ऐसे जल्दी होते सवाल प्रीवियस इंफॉर्मेशन को दिमाग में लोड करके रखने से, ठीक है। चलो भाई 30 एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम लिया, ये +3 होगा, ये माइनस का 2 होगा, ये प्लस का 3 होगा, 3 3 6 -2 यानी कि 4 होगा। सो एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ रहा है बच्चे? 4 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 30। एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया? एफ इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि नेट कॉम्बिनेशन विल बी बिहेविंग एज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। अब किसी के पेट में अगर ये दर्द आया हो कि ये जो बीच में कॉन्केव लेंस बना था, ये जो बीच में कॉन्केव लेंस बना था ऐसा, जिसमें था यहाँ पर पानी, जिसमें था यहाँ पर पानी, तो आपने R1 को नेगेटिव क्यों लिया? ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी, और अगर मैं R1 को इंसिडेंट रे से ऑपोजिट मेजर करूंगा मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और मुझे R2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। आज के बाबा का ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर खत्म, समाप्त होता है, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जम कर एमएस मॉड्यूल से प्रैक्टिस करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ये मेरा पिरोमिस है। अगली कक्षा में मुलाकात करते हैं फॉर द माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप, राइट। आज थोड़ी सी क्लास मैंने एकदम स्पीड में चलाई, लेकिन आप लोगों को समझ सब कुछ आया होगा, राइट। क्या मैं ऐसा अजम्पशन गलत तो नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज माही भैया की क्लास कैसे चलती है? तो क्वेश्चंस के थ्रू चलती है, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में, तब तक के लिए लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। इस तरह से आगे बढ़ते रहना, पढ़ते रहना, हमेशा की तरह मचाते रहना। थैंक यू सो मच फॉर योर बर्थडे विशेष, एंड जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, एंड आई विल बी एगरली वेटिंग टू कम लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो देखते हैं कि सारी चीजें सही सही जाती हैं या नहीं जाती हैं, वॉट एवर इट इज, ठीक है।
ओके गाइस, सी या, बाय बाय, टेक केयर।